ठीक है। चलो, तो लास्ट में हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था अल्कोहल का, और अल्कोहल के सभी पॉइंट्स एक बार देख लो जो लिखे हुए स्क्रीन के ऊपर आपके। तो ये हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप है जिसका नोमेनक्लेचर हमको पढ़ना था। ठीक है महावीर, ओके। चलिए नंबर 2, यहां पे हम जो देखेंगे कंपाउंड, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, अल्कोहल में क्या होता है, जो R होता है उसके साथ OH अटैच रहेगा, तो जहां पे OH इज अ फंक्शनल ग्रुप उसको हम बोलेंगे अल्कोहल। नेक्स्ट वाला जो है, इफ हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड वन, तो यहाँ पे आता है एल्डिहाइड। क्या आता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या रहेगा, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। क्या होता है? CHO। ठीक है, CHO के पहले मैं आपको बताता हूं कार्बोनिल ग्रुप। विच ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है द ग्रुप इन विच कार्बन एटम अटैच्ड टू ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड एंड टू साइड्स आर फ्री। क्या बोला मैंने? कार्बोनिल ग्रुप का डेफिनेशन क्या है? द ग्रुप इन विच कार्बन एटम अटैच्ड टू ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड एंड टू साइड्स आर फ्री एंड दिस ग्रुप इज कंसीडर्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। तो किसी ने पूछा कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होगा, तो हम लिखेंगे कार्बन अटैच्ड टू ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड एंड टू साइड्स आर फ्री। अब पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों के दोनों साइड। अब इस कार्बन के पास वैकेंसी कितनी है? इस कार्बन को बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन, इस ऑक्सीजन को बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन, दूसरे को बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन। इस कार्बोनिल कार्बन के पास दो वैकेंसी है। इफ हमने दोनों साइड में लगा दिया हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O अटैच टू H। तो पहली पॉसिबिलिटी ऐसी है कि दोनों साइड में हम हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक साइड में कार्बन लगाएंगे और दूसरे साइड में हाइड्रोजन लगाएंगे। सही है, दूसरे साइड में हाइड्रोजन लगाएंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी है हम दोनों साइड में कार्बन को लगा सकते हैं, हम दोनों साइड में कार्बन को लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऐसी है, एक साइड में हम कार्बन को लगाएंगे और दूसरे साइड में हम लोग OH को लगाएंगे। दूसरे साइड में किसको लगाएंगे? OH को लगाएंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है, एक साइड में कार्बन को लगाएंगे और दूसरे साइड में NH2 को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? NH2 को। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। ऐसा भी हो सकता है, एक साइड में हमने कार्बन को लगाया और दूसरे साइड में हमने यहाँ पे O और कार्बन को लगा दिया। सो दीज आर पॉसिबिलिटीज। ये बस पॉसिबिलिटी है कि हम कहाँ पे कौन कौन को किस किस को अटैच कर सकते हैं। तो पहली बात, कार्बोनिल कार्बन के पास दो वैकेंसी है। यहाँ पे एक वैकेंसी, दोनों के दोनों वैकेंसी हाइड्रोजन से है। एक वैकेंसी कार्बन, एक वैकेंसी हाइड्रोजन, दोनों के दोनों वैकेंसी कार्बन है। एक वैकेंसी पे कार्बन, एक वैकेंसी पे OH है। एक वैकेंसी पे कार्बन है, दूसरे वैकेंसी पे NH2 है। एक वैकेंसी पे कार्बन है और दूसरे वैकेंसी पे O अटैच टू कार्बन है। सो दीज आर पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज है। इन सभी में हमने कार्बोनिल ग्रुप को यूज किया है। अब कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या था वो थोड़ी देर पहले बताया था। द ग्रुप इन विच कार्बन एटम अटैच्ड टू ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड एंड टू साइड्स आर फ्री। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो कंपाउंड्स है, इनका मेन जो ग्रुप है ये कौन सा है? कार्बोनिल। तो सभी को हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल। सो दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल। समझ में आ रहा है? तो कार्बोनिल इतने डिफरेंट टाइप्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके,
ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोनिल? द ग्रुप इन विच कार्बन एटम अटैच्ड टू ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड एंड टू साइड्स आर फ्री। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब समझा? कार्बोनिल ग्रुप का मतलब समझा? ठीक है। फ्री साइड्स का मतलब वैकेंसी, हाँ सही है, फ्री साइड्स का मतलब वैकेंसी। तो इसके पास दो वैकेंसी है और दो वैकेंसी होने के वजह से हम दोनों साइड में कोई दूसरा ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक है, हमें अब इस कार्बोनिल कार्बन पे एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होता है, इसका मतलब कम से कम एक हाइड्रोजन। तो जिस कार्बोनिल कंपाउंड में एटलीस्ट वन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे एल्डिहाइड। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड इज अ कार्बोनिल कंपाउंड इन विच एटलीस्ट वन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, दो रहेंगे तो भी चलेगा लेकिन एक होना ही चाहिए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, तो इन दोनों को हम कंसीडर करते हैं एल्डिहाइड। इफ दोनों फ्री साइड में कार्बन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कीटोन। क्या कहेंगे? कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या फर्क है? एल्डिहाइड में एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए और इफ दोनों वैकेंसी पे कार्बन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे कीटोन। इफ वन साइड में कार्बन है और सेकंड साइड में OH है तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बोलेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक साइड में कार्बन है और दूसरे साइड में NH2 है तो इसको बोलते हैं अमाइड। क्या बोलेंगे? अमाइड। एक साइड में कार्बन है और दूसरे साइड में O कार्बन है तो इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलेंगे? एस्टर। तो ये सभी के सभी जो मॉलिक्यूल्स है, ये सभी के सभी जो फंक्शनल ग्रुप है, ये किससे बनते हैं? ये सभी के सभी किससे बनेंगे? कार्बोनिल ग्रुप से बनेंगे। तो इन सभी को हम कह सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल। क्लियर? अरे कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा है? शांत क्यों बैठे हो? रिपीट करना है? रिपीट करना है या नहीं समझा? क्लियर है? Not able to see, why? Why not able to see? Ayushi? ब्लर है, एक बार फिर से लॉगिन करके लॉग आउट करो। वैसे ही बेटा मेरे पर्सनल आईडी पे चैटिंग करना है, ठीक है? ठीक है, चलो जस्ट अ मिनट। अब ठीक है, फलक फलक आयुषी क्लियर? पूरा रिपीट करता हूं, कोई टेंशन मत लो, ठीक है? नाम याद रखने। देखो पहली बात, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है? तो डेफिनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विल बी the group in which carbon atom attached to oxygen by double bond and two sides are free। तो जिसमें इस कार्बन के पास दो वैकेंसी रहेगी और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, उनको हम बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो मॉलिक्यूल्स है ये कार्बोनिल ग्रुप से बने हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन, इसको बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन।
किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोनिल कार्बन, तो हम बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन प्रेजेंट है वो कार्बोनिल कार्बन। यहाँ पे इस कार्बन को कार्बोनिल कार्बन बोलेंगे, इस कार्बन को कार्बोनिल कार्बन नहीं बोलेंगे, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन का मतलब होता है द कार्बन एटम विच इज प्रेजेंट इन कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को कार्बोनिल ऑक्सीजन बोलेंगे, हम इस ऑक्सीजन को कार्बोनिल ऑक्सीजन नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है? कार्बोनिल कार्बन का मतलब, कार्बोनिल ऑक्सीजन का मतलब, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब। अब इस कार्बोनिल कार्बन के पास दो वैकेंसी है, और इफ इस कार्बोनिल कार्बन के पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, कम से कम एक हाइड्रोजन होता है, दो रहेंगे तो अच्छी बात है, कम से कम एक हाइड्रोजन और मैक्सिमम दो हाइड्रोजन हो सकते हैं, तो ऐसा जहां पे प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे एल्डिहाइड। क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। उनके पास दोनों फ्री साइड में कार्बन प्रेजेंट होगा, द कार्बोनिल कंपाउंड इन विच two carbons are present on two vacancies, so that molecule is considered as ketone. When one carbon and one OH group is present on two vacancies, so that group is considered as a carboxylic acid. If एक वैकेंसी के जगह पे कार्बन है और दूसरे वैकेंसी के जगह पे NH2 प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे अमाइड। क्या बोलेंगे? अमाइड। और एक साइड में कार्बन है और एक साइड में O कार्बन प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे एस्टर। अब ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। इन सभी में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, IDE है, अमाइन नहीं है, अमाइड है, और ये एस्टर। क्लियर? अब क्लियर हुआ? जो बोल रहे थे रिपीट करो करके, अब ओके है? ठीक है। कार्बोनिल के साथ दूसरा कार्बोनिल होगा तो उसको बाय कार्बोनिल बोलेंगे। फर्क, दो कार्बोनिल रहेंगे तो उसको बाय कार्बोनिल बोल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग हेडिंग देखो क्या लिखा है केस सी में, फॉर कंपाउंड्स हैविंग सिंगल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनिल कार्बन सभी में है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने क्या बोला था? दिया, आपने प्रॉपर्ली समझा नहीं, सुना नहीं। कार्बोनिल कार्बन में ये जो कार्बन रहेगा ये कार्बोनिल कार्बन है, ये नहीं है। जो कार्बोनिल ग्रुप में प्रेजेंट है उसको कार्बोनिल कार्बन बोलेंगे, सभी कार्बन को थोड़ी कार्बोनिल कार्बन बोलेंगे। ये वाला कार्बोनिल कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बोनिल कार्बन नहीं है, ओनली ये। तो जो प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप में उसी को कहेंगे। रेशिया, ये तो वो है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है, Cl वो है जिसके पास कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। इसका मतलब इतने ही ऐसा नहीं है रेशिया, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। ये वो है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है, रेशिया। ठीक है, जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार लिख सकते हो इनको, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड एंड ईस्टर। ठीक है, आयुषी मेहता, वहां पे Br रहेगा तो क्या होगा? वो हम, मैंने ये नहीं बोला कि इतने ही फंक्शनल ग्रुप है, अभी रेशा को वही समझा रहा था, इतने ही फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं है। हमने कार्बोनिल ग्रुप वाला टॉपिक शुरू किया है, तो पहले हम लोग उनको स्टडी करेंगे जिनमें कार्बोनिल ग्रुप है। इसमें मैं हैलोजन को मिक्स नहीं करूंगा, साइनाइड को मिक्स नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? जब एक टाइप के हम लोग पढ़ते हैं तो पहले उसी को खत्म करेंगे। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन केस मैं यहां लिखता हूं नंबर 1, CH3 attached to CH2, C double bond O attached to CH3। तो इसमें क्या होगा? इनमें से क्या होगा? ये वाला मॉलिक्यूल, ये क्या होगा? अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड और ईस्टर। कैसे पता चलेगा?
मिस्टेक की बेटा आपने। क्या करेंगे, ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के लेफ्ट साइड में कार्बन अटैच्ड है, कार्बोनिल कार्बन के राइट साइड में कार्बन अटैच्ड है, और जिसमें कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड में कार्बन प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कीटोन। क्या कहेंगे, कीटोन। तो ये क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर 2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O अटैच टू O अटैच टू CH3। ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, अभी ठीक है वीडियो। जस्ट वेट। जस्ट वेट। लिखा है इस सेकंड कंपाउंड का नाम क्या होगा, क्या होना चाहिए, एस्टर। कैसे पता चला आपको, कैसे पता चला वो एस्टर है करके? कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में O कार्बन अटैच्ड है और दूसरे साइड में कार्बन है। सो दिस इज कार्बोनिल कार्बन, इस साइड में कार्बन है और इस साइड में O कार्बन है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, ओके। उसके बाद नंबर 3 CH3 attached to CH2 attached to C double bond O attached to NH2, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा, अमाइड। इसमें एक और जोड़ सकते हैं हम लोग, एक साइड में कार्बन, एक साइड में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हैलोजन। X का मतलब होता है हैलोजन। ठीक है, इसको बोलते हैं असाइल हैलाइड, इसको बोलेंगे असाइल हैलाइड, और X का मतलब होता है हैलोजन, और हैलोजन में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इसको भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा हुआ है किसका है, अमाइड का। इन केस नंबर 4 मैं लिखता हूँ CH3 attached to CH2 attached to COOH like this one। ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ग्रेसी। क्या बनेगा, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ओके। एक बात और, इस मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में लिखते हैं C attached to CHO, so this is simple representation, C attached to CHO। इस मॉलिक्यूल का सिंपल रिप्रेजेंटेशन होगा H attached to CHO, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा C attached to CO attached to C। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन होगा C attached to COOH, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा C attached to CO attached to NH2। शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखेंगे। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा C attached to C attached to O attached to C, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है इनके रिप्रेजेंटेशंस।
ये रहेंगे इनके रिप्रेजेंटेशंस। ये क्लियर है? अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एस्टर और असाइल हैलाइड, यहां तक क्लियर है? चले आगे, चले आगे। तो सबसे पहले हम लोग किसका नोमेनक्लेचर करेंगे? अल्डिहाइड का। पहला हो गया था एल्कोहल, तो दूसरा जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा? एल्डिहाइड। और जहां पे भी अल्डिहाइड होगा वहां पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए? CHO ग्रुप होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? CHO। So number 2 is alcohol, sorry, aldehyde. R attached to CHO, इसका स्ट्रक्चर रहेगा R attached to C double bond O attached to H। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये है CHO, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CHO। क्या फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन प्रेजेंट है? क्या फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन प्रेजेंट है? यस, ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? रूल नंबर 1, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। ऐसी कार्बन चेन जिसमें पैरेंट चेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग उसी साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो रहेगा वो कम नंबर पे रहेगा। ठीक है, ओके। चलो एग्जांपल के लिए देखते हैं। नंबर 1, CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to CHO। ठीक है, पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। दिस इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पूरा लेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है? यस। तो सबसे पहले क्या करो, उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मार्क करो। तो हमने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मार्क कर लिया है और फिर क्या करना है, हमको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। 1 2 3 4 5, तो ये रहेगा 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड है और यहाँ पे जो पैरेंट चेन है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है और कार्बन एटम 5 होने की वजह से इस पैरेंट चेन का नाम रहेगा पेंटेन। पैरेंट चेन का नाम रहेगा पेंटेन। ठीक है, दोनों चलेगा, आप इसको कंसीडर करें तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे किया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ विल बी सेम। ठीक है, ओके। तो पेंटेन है और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग कहां से करेंगे? इस साइड से 1 2 3 4 5। कितने कार्बन हो गए? 5। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, CH3 attached to CH2 attached to CH attached to CH2 attached to CH3 attached to C double bond OH। सही है, ओके। क्या फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है? क्या फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है? यस। तो क्या करेंगे, उस कार्बन को पहले मार्क करेंगे। हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, लेकिन ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। हमारे पास 5 कार्बन की एक चेन है और हमारे पास 4 कार्बन की एक चेन है। हम किसको पैरेंट चेन मानेंगे? 4 कार्बन को या 5 कार्बन को? 4 कार्बन को। क्यों? क्योंकि ये 5 कार्बन वाली जो पैरेंट चेन है उसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं किया। तो हमको क्या करना होगा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पहले इंक्लूड करना होगा। तो ये रहेगा हमारा पैरेंट चेन, ये रहेगा हमारा पैरेंट चेन। ठीक है, तो इस प्रकार से
अब इस पैरेंट चेन का जब नाम देखेंगे तो नाम क्या होना चाहिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन के वजह से इस पैरेंट चेन का नाम रहेगा ब्यूटेन। क्या रहेगा, ब्यूटेन। नंबरिंग शुरू यहां से करेंगे, 1 2 3 4 और सेकंड कार्बन के ऊपर कौन प्रेजेंट है, इथाइल, तो इसका नाम रहेगा 2 इथाइल। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है? नाम अभी तक पूरा नहीं लिखा है, नाम अभी कच्चा है, उसको पकाना है। चलिए आगे, ओके ठीक है। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, एल्कोहल का नाम कैसे लिखा था, एल्कोहल का नाम कैसे लिखा था, पैरेंट चेन का जो नाम था एल्केन, इसमें से किसको रिमूव किया था, किसको रिमूव किया था, ई को रिमूव किया था और वहां पे लगाया था OL, वहां पे लगाया था OL। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, स्क्रीन के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, जो भी हमारा पैरेंट चेन का नाम एल्केन है, उस एल्केन में से ई को निकालना है और AL लगाना है। क्या लगाना है, AL, किसको लगाएंगे, AL, तो इसका नाम क्या बनेगा, अल्क्यानल, इसका नाम क्या बनेगा, अल्क्यानल। ठीक है, इसका नाम बनेगा अल्क्यानल। और एक बात और ध्यान रखना है, जिस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन होता है उसका कार्बन हमको इंक्लूड करना है। ठीक है, अब इसका नाम देखो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होना चाहिए पेंटेन -1-AL, पेंटेन -1-AL। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, सेकंड वाले का रेशर सही है, पहला नाम सही है, लोकन भूल गए बस। ठीक है, लोकन को ऐड करोगे तो चलेगा। दूसरे का नाम क्या है, नंदिनी करेक्ट सही है, ऋषभ सही है, रिया करेक्ट, रोहन ओके सही है, धर्मेश सही है। ठीक है, तो इसका नाम रहेगा 2 इथाइल ब्यूटेन -1-AL, 1-AL। ठीक है, ओके है। जहां पे पोजीशन 1 है उसको कभी कभी लिखा भी नहीं जाता है, तो कभी कभी ऐसा लिखा हुआ है पेंटेन -अल, इफ पोजीशन स्पेसिफाई नहीं किया है तो समझ जाना कि उसका पोजीशन 1 होगा। ठीक है, रेशर सही है, हमने सिर्फ नॉन साइक्लिक ही देखे हैं, केस A, केस B, केस C, D और E, ये पहले 5 जो केस है वो रिंग कंपाउंड के लिए नहीं है, असाइक्लिक के लिए है। लास्ट वाला F वाला जो केस रहेगा वो साइक्लिक के लिए रहेगा रेशर। ठीक है ना, तो इसका नाम रहेगा 2 इथाइल ब्यूटेन -1-AL। नंबर 3, चलिए हो जाए शुरू। नंबर 3, बाकी रूल्स एज इट इज है जो हमने पहले पढ़े थे। ठीक है, जो चेंजेस आते हैं अब वही बताते जाऊंगा मैं, जो कॉमन है रूल्स वो फिर से रिपीट नहीं करूंगा।
डन, ओके चलो गुड। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH attached to C double bond OH attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3। सबसे पहली बात, क्या फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है? यस, फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है। तो सबसे पहले क्या करो, उस कार्बन को मार्क करो। तो ये हमने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मार्क किया। हमको पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करना है, लेकिन ऐसा पैरेंट चेन जिस पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड होना चाहिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 5 कार्बन 6 कार्बन 8 कार्बन, ये पॉसिबिलिटी है। 5 कार्बन 6 कार्बन 8 कार्बन, कौन सा होगा? 6 कार्बन वाला, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ना नहीं है। नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग इसी साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे जो पैरेंट चेन रहेगा इसका नाम रहेगा हेक्सेन। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा इसका नाम रहेगा 2 प्रोपाइल। इसका नाम रहेगा 2 प्रोपाइल। तो इसका पूरा नाम होना चाहिए 2 प्रोपाइल हेक्सेन डैश 1 डैश अल। सही है? ओके, नहीं समझा? समझा ना? ठीक है। ये था नंबर 3। नंबर 4, चलिए हो जाइए शुरू। नहीं नंदिनी, ब्यूटाइल नहीं आएगा बेटा। 1 2 3 ही कार्बन है तो प्रोपाइल आएगा। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब ध्रुव गलत है बेटा। वासु एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 सही है। 6 ओके सही है। वासु सही है। नंदिनी सही है। रेशा थोड़ा गलत हो गया। अंकिता गलत है। 110 गलत है। माहेश्वरी राज सही है। चलो देखते हैं आपने गलती कहां पे की। सबसे पहले इसका कंडेंस फार्मूला बनाते हैं। CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड OH अटैच टू CH2 CH2 CH attached to C double bond O
attached to H, attached to CH2, attached to CH2, attached to CH3. ओके, सो दिस इज कंडेंस फॉर्मूला। सबसे पहला काम क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आइडेंटिफाई करो, हो गया। लॉन्गेस्ट चेन ऐसी बनानी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन ये पॉसिबल है, क्यों? आप स्ट्रेट चेन को पैरेंट चेन कंसीडर करोगे इसको, ये सोच के कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, लेकिन आपने पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं किया था इस टाइम पे, और इसलिए हमने इस प्रकार से किया, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, बॉटम से कि टॉप से? देखो, ये तो ठहरा इथाइल और ये ठहरा प्रोपाइल। नंबरिंग दोनों साइड से सेम ही आएगा, नंबरिंग दोनों साइड से सेम ही आएगा, लेकिन नंबरिंग बॉटम से करेंगे क्योंकि इथाइल पहले आता है और प्रोपाइल बाद में आता है, ठीक है। तो ये रहेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पैरेंट चेन का नाम रहेगा हेक्सेन, पैरेंट चेन का नाम रहेगा हेक्सेन। तो ये रहेगा 2 इथाइल एंड 5 इथाइल। समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके, चलो तो इसका पूरा नाम लिखता हूं मैं, 2 इथाइल डैश 5 प्रोपाइल हेक्सेन डैश 1,6 डायल। सही है? क्लियर? ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन इज दैट हम इस ई को रिमूव करेंगे कि नहीं करेंगे, उस ई को रिमूव करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप है और इसीलिए हम इस प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसका नोमेनक्लेचर इस हिसाब से कर सकते हैं, वही आगे रूल्स में लिखा हुआ है, सही है। तो अभी जो रूल्स आपके स्क्रीन के ऊपर आए हैं, अभी जो पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर आए हैं वो वही है जो हमने पहले पढ़ा था, बस उसको अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, चलो हो जाओ शुरू। नंबर 5, एनीवन? बस स्पीड बढ़ाइए। ओके, वासु सही है, सौरभ सही है, रोहन गलत हुआ बेटा, उदय सही है, महेश्वरी राज करेक्ट, रेशा करेक्ट, सही है, गुड, प्रियांश करेक्ट है,
पटेल नंदिनी थोड़ा गलत हुआ है, पैरेंट चेन का नाम, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करने में गलती की है। पटेल नंदिनी फिर से कीजिए। दिया इनकम्प्लीट नेम है। दरवेश सही है। देवर्स सही है। वैष्णव रिया पैरेंट चेन का नाम गलत है। पटेल नंदिनी गलत है। दीक्षिता सही है। दीक्षिता सही है, गुड। चलो देखते हैं इसका नाम क्या आना चाहिए। CH3 CH2 CH2 CH2CH attached to CH attached to CH3 attached to CH3 attached to CH2 attached to CH2 C double bond OH। पहले उसको ढूंढते हैं जो फंक्शनल ग्रुप वाला है। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 तो 8 कार्बन का पॉसिबल है, तो इसको हम लोग पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे। सो दिस विल बी पैरेंट चेन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम रहेगा ऑक्टेन। इसका नाम क्या रहेगा? ऑक्टेन। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है ये ब्रांच वाला है कि अनब्रांच? ये ब्रांच है, तो क्या होगा? दिस इज 1 2 एंड 3, तो ये बन जाएगा मिथाइल। ये बन जाएगा मिथाइल, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला है। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम होना चाहिए 4 डैश इन ब्रैकेट 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, एंड में आना चाहिए ऑक्टेन का ई निकाल देंगे डैश 1 डैश एल। क्लियर? ओके है? अरे समझा नहीं समझा? ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, चलो दिस इज नंबर 6। नंबर 6 ओके, क्लियर, सही है। ठीक है, ओके, तो इसका नाम होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 3 ब्यूटाइल 2
2-methyl हेक्सेन 1,6 डायल। क्लियर? ठीक है। जिनका गलत हुआ चेक कर लो गलती कहां पे हुई है। ठीक है, चलो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। तो अभी तक हमने दो फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा है, एक था एल्कोहल और दूसरा है अल्डिहाइड। बाकी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात? अभी हमने डिटेल्स में रूल्स देखे हैं, दो फंक्शनल ग्रुप मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं, तो नेक्स्ट में थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है, रूल्स की प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते हो वैसे ही इसका भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जिनको कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आज का सेशन यहीं पे खत्म कर देंगे। यस पटेल नंदिनी, अब बड़े हो गए आप, 2-4 फंक्शन ग्रुप पढ़ती है तो और ज्यादा बड़े हो गए, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे, तैयार रहना उसके लिए। नंबरिंग डाउन से क्यों नहीं किया? डाउन से क्यों किया? डाउन से इसलिए किया क्योंकि दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप सेम नंबर पे आ रहा है, लेकिन हम यहां से करेंगे तो लोकल क्या रहेगा? लोकल 1 2 3 6 बॉटम से, टॉप से करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 4 5 6। देख लो, दिया, क्लियर हो जाएगा। कहां जाना है पटेल नंदिनी? यस, ठीक है, जा सकते हो। भूख लग गई है? वेरी गुड आयुषी, प्रैक्टिस करो बेटा, हो जाएगा। आयुषी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा।